हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार पाठक आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को आरसीएम के संबंध में बतलाने जा रहा हूं। आरसीएम क्या है, ये कैसे काम करती है, इसका रीजन क्या है, काम करने का विजन क्या है और इसमें काम करके लोग कहां तक जा सकते हैं। एक छोटा सा परिचय मैं आप लोगों को इसके संबंध में बतलाने जा रहा हूँ। देखिए, आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका, बाजार करने का सही तरीका। देखिए, आरसीएम की शुरुआत 2000 ईस्वी में श्रीमान त्रिलोक चंद्र छाबड़ा ने किया था, टीसी छाबड़ा महोदय ने। और इस कंपनी का स्टार्ट जो है, शुरुआत है भीलवाड़ा, राजस्थान की भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में इसका बहुत बड़ा प्लांट है। अभी तो 26 साल हो गए इसको स्टार्ट हुए। वैसे ये कंपनी, ये छाबड़ा ग्रुप जो है, वो 1977 से कपड़े का व्यवसाय करते आ रही है। 1977 से फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड से इन्होंने कपड़ा का व्यवसाय आरंभ किया। और 2000 ईस्वी में इनके दिमाग में आया कि हम क्यों न डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में उतरें, और इन्होंने एक कंपनी का नाम दिया आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। उसका उन्होंने स्थापना किया और इसके तहत पहले तो कंपनी कपड़ा देती थी, सिर्फ कपड़ा का व्यवसाय था उस समय में भी, 2000 में भी। और एक बैग मिलता था और ज्वाइनिंग होता था और लोग जो है नेटवर्किंग करते थे। उसके बाद जो है अपना इसका प्रोडक्ट सब था वो लोग अपने उपयोग के लिए खरीदते थे। लेकिन धीरे धीरे अब इसमें गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक हम लोग जितने प्रकार का सामान का उपयोग करते हैं, खाने पीने की वस्तुएं, पूजा पाठ का सामान, अगरबत्ती है, धूप है वगैरह, या फिर पहनने का कपड़ा है, उसके बाद जूता चप्पल है, फूड सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, हर तरह का जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक का भी कुछ आइटम है, पंखा वगैरह है। ये सारा प्रोडक्ट जो है इसमें आ गया। धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ता ही जा रहा है। तो इस कंपनी का जो है मेन क्या है, सोच है कि देखिए, पहले क्या होता था कि हम या आप, कोई भी आदमी, हम लोग जो सामान खरीदते हैं किसी न किसी दुकान से खरीदते हैं, रिटेलर से। वो गांव घर का जो है खुदरा दुकानदार होता है, वहाँ से लोग सामान खरीदते हैं। देखिए, वो दुकानदार ही बेचारा खुद से सामान नहीं बनाता है, वो कहीं से शहर के होलसेलर से लेकर के आता है। होलसेलर भी अपने यहाँ नहीं बनाता है, वो ऊपर स्टॉकिस्ट से लेकर के आता है। स्टॉकिस्ट भी अपने यहाँ से नहीं बनाता है, वो सीएनएफ एजेंट से लेकर के आता है। और सीएनएफ एजेंट भी खुद से नहीं बनाती है, वो किसी कंपनी के से लेकर के आती है। तो सामान कौन बनाता है? कंपनी। कंपनी उसके बाद क्या करती है कि प्रचार करवाती है। प्रचार में उसका खर्चा होता है। मान लीजिए कोई सामान जिसका कि एमआरपी वैल्यू 100 रुपये है, जो हम लोग 100 रुपये में किसी खुदरे दुकान से खरीदते हैं, वो सामान जो है कंपनी 40 रुपये में तैयार कर देती है बना करके। अब कंपनी को भी मुनाफा चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, उसमें कुछ अपना मुनाफा डालेगी। फिर वो बोलेगी सीएनएफ एजेंट को कि भाई इसको आप लीजिए और इसको सेल करवाइए। सीएनएफ एजेंट बोलता है कि आपके कंपनी को तो कोई जानता ही नहीं है, आपके प्रोडक्ट कोई जानता नहीं है, तो आप इस प्रोडक्ट का पहले एडवर्टाइजमेंट करवाइए, प्रचार प्रसार करवाइए। जब प्रचार प्रसार आएगा टीवी में, पेपर में, तो लोग देखेंगे, तो डिमांड करेंगे, तो हम इसको सेल करेंगे, तब आसानी होगी। तो कंपनी समझती है कि ठीक है भाई। तो कंपनी बड़े बड़े सेलिब्रिटी से, फिल्म स्टार से, या किसी बड़े बड़े प्लेयर से, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से इसका प्रचार करवाती है। प्रचार करने के लिए वो बोलती है सेलिब्रिटी को। सेलिब्रिटी लोग वैसे होते हैं, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, बहुत फेमस लोग होते हैं, उनको सभी लोग जानते रहते हैं। अब वो लोग कहते हैं कि मैं आपका प्रचार क्यों करूं, मैं तो आपका सामान यूज करता हूं नहीं। तो वो क्या बोलता है कि मैं आपको इसके बदले पैसा दूंगा। वो जो सेलिब्रिटी है वो खुद तो उस सामान को यूज करता है नहीं, लेकिन वो पैसे के लालच में उसका प्रचार करता है, सामान चाहे गलत हो या सही हो।
तो इस प्रकार से वो प्रचार करता है। प्रचार करने के लिए मोटा रकम है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए वो लेता है। अब देखिए ये 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो लेता है, इसका खर्चा कंपनी इसी प्रोडक्ट पर ऐड करेगी। मान लीजिए 40 रुपये में प्रोडक्ट तैयार हुआ था, 5 रुपया उसने बेनिफिट लिया, 45 रुपया हुआ। अब 5 रुपया उसने डाल दिया, वो एडवर्टाइजमेंट का पर प्रोडक्ट उसका डाल दिया। मान लीजिए 50 लाख रुपया लगा, 10 लाख रुपया लगा, तो जो भी कॉस्टिंग आया, जितना प्रोडक्ट तैयार हुआ उस प्रोडक्ट को वो कॉस्टिंग तो जुड़ जाएगा। तो 45 से 50 5 रुपया प्रचार का जुड़ गया। अब 50 लाख रुपया आपका लिया सेलिब्रिटी, प्लेयर, हीरो हीरोइन, और पेमेंट इसको किसको करना है? कंपनी को नहीं, इसको हम जो गरीब ग्राहक हैं, हम लोग उपभोक्ता हैं, ये हमारे जेब से पैसा जाएगा। और सेलिब्रिटी के पास ही प्रचार का पैसा जाएगा, कंपनी को ही मुनाफा जाएगा, और उसके बाद CNF एजेंट लेंगे उस पर बेनिफिट। अब मान लीजिए 50 रुपये में प्रोडक्ट वहाँ से प्रचार के बाद छूटा, 10 रुपया CNF एजेंट लिया, ऊपर आया 60 में, 60 के बाद फिर स्टॉकिस्ट लिया, स्टॉकिस्ट के बाद फिर होलसेलर लिया, होलसेलर के बाद फिर रिटेलर लिया। अब सब लेते लेते यहाँ पे 100 रुपये में प्रोडक्ट आ गया MRP पर। 100 रुपये में हम लोग इस सामान को खरीदते हैं। अब बुझिए 50 रुपये में कंपनी ने छोड़ दिया इस सामान को, 100 रुपये में हम लोग ले रहे हैं। बीच कंपनी को तो 50 तक में 5 रुपये मिला, प्रचार करवा करके वो 50 रुपये में छोड़ दी। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर कि हम लोग तक सामान को पहुंचाने के लिए बिचौलियों की आवश्यकता पड़ी। बिचौलिया कौन हुआ? CNF एजेंट। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट वाला भी है, तो चलिए एडवर्टाइजमेंट वाला तो वहाँ पर सामान का रेट 50 में ही ऐड है। तो CNF एजेंट है, स्टॉकिस्ट है, ये सारे लोग मिल करके जो है हमारा जो गाढ़ा मेहनत का जो पैसा है वो पैसा इन लोगों के जेब में चला गया। तो क्या हुआ? तो लोकचंद छाबड़ा महोदय ने सोचा कि भाई क्यों न कंपनी की आवश्यकता है, क्योंकि कंपनी रहेगा तो सामान कौन बनाएगा, और कस्टमर नहीं रहेगा तो फिर सामान बना करके क्या होगा? कस्टमर उपयोग करेगा। तो उनका सोच हुआ कि कंपनी और कस्टमर को हम डायरेक्ट मिला देते हैं। देखिए ये सिस्टम बहुत पहले से विदेशों में चल रहा है, 1956 से डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है, अपने भारत में नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि यह काम हम भी करते हैं अपने भारत में। तो उन्होंने स्टार्ट किया SRCM का कि कंपनी सामान बनाएगी और ट्रांसपोर्टेशन करके सामान को एक पब्लिक यूजर सेंटर, जिसको PUC बोलते हैं, वहाँ पहुँचा दिया जाएगा डायरेक्ट कंपनी की गाड़ी से, और वहाँ से लोग जा करके जो है उपभोक्ता जो है सामान खरीद सकते हैं। उससे क्या होगा? डुप्लीकेट सामान उन तक नहीं आएगा, ओरिजिनल सामान नहीं मिलेगा। और कंपनी का कहना हुआ कि मान करके चलिए कि बीच में जो बिचौलिए लोग हैं वो डुप्लीकेटिंग भी करते हैं, लेकिन यहाँ हम बिचौलिया रखेंगे ही नहीं। कंपनी भीलवाड़ा में है, वहाँ से सामान RCM के डिपो पे आएगा और PUC पे आएगा, PUC से लोग जा करके डायरेक्ट ले लेंगे। तो बीच में कोई दूसरा है नहीं, और कंपनी डुप्लीकेटिंग करेगी। कंपनी का उद्देश्य है कि शुद्ध सामान दें, हम 100% प्योर सामान दें, ताकि लोग जो बीमार न पड़े, क्योंकि बाजार की मिलावटी सामान खा करके लोग बीमार ही पड़ते हैं। कंपनी का कहना है कि हम सही रेट में सामान दें। सही रेट में देंगे मतलब इंडियन रेट मिला करके, क्या हमारी सामान जो है, हमारा जो सामान है वो गरीब लोगों के पहुंच तक भी रहे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कंपनी सब है विदेशी डायरेक्ट सेलिंग का, जिसका प्रोडक्ट इतना महंगा है कि सब लोगों के पहुंच से बाहर है। तो हमारी कंपनी का कहना है कि नहीं, हम 2 रुपये का शैम्पू ही बनाएंगे, चाय पत्ती 150 का है, उसको हम 115 में दे देंगे लोगों को। तो इस प्रकार से 150 का चाय पत्ती, MRP इसने भी उसी तरह से रखा है। कंपनी का कहना है कि MRP हम भी रखेंगे। अगर 50 से बनता है, मेरे पास तैयार हो जाता है, 100 भी MRP मेरा भी रहेगा। लेकिन क्या होगा कि आप मेरा अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं KYC करवा करके, तो बीच का जो 50 रुपये का जो है फायदा वो मैं आपको विभिन्न तरीके से दे दूँगा। तो विभिन्न तरीके से किस प्रकार से दूँगा? आप पहली बार अगर 2000 का हमसे सामान लेते हैं KYC करवा करके, तो 10 से 20% 25% तक का इंस्टेंट उसी वक्त छूट आपको दे देंगे। ठीक है, शेष जो अमाउंट बचा वो फिर आप क्या कीजिए, हम प्रचार तो करवाएंगे नहीं, तो आप क्या कीजिए कि लोगों को बतलाइए। एक काम ये होगा, लोगों को बतलाइए, इस हमारे अभियान का प्रचार कीजिए कि आपको अगर अच्छा लगता है सामान तो आप दूसरे लोगों को बताइए कि सस्ता में और बहुत ही अच्छा सामान मिलता है RCM में, आप लोग वहाँ पे जुड़ करके सामान लीजिए। दूसरा चीज़ क्या है? तीसरा चीज़
कि 6 महीने आप अगर लगातार सामान लेते हैं, कंपनी का कहना है कि हमारा अगर ईमानदार ग्राहक बन करके आप अगर 6 महीना लगातार कम से कम 100 पीवी का सामान भी हमसे लेते हैं तो कंसिस्टेंसी रिवार्ड के तहत हम पीवी का 12% का सामान आपको फ्री देंगे। पीवी क्या होता है? परचेज वॉल्यूम। ये क्या है? हर सामान जो आप खरीदते हैं डिस्काउंट रेट में उस पर एक पीवी दिया जाता है, वो पीवी आपके आईडी पर जमा रहता है और 6 महीने में आप जितना भी सामान लेते हैं उस सामान का 12 से 18% का सामान आपको सामान पर जो पीवी होता है उस पीवी को जोड़ दिया जाता है। 6 महीने में कितना हुआ और उससे 12 से 18% का सामान आपको फ्री में प्रोडक्ट के रूप में दिया जाता है। वो आपके अकाउंट पर, आपके अकाउंट पे नहीं, आईडी पे वो अमाउंट जमा रहता है, शो करता है 6 महीने बाद, 8वें महीने में। क्योंकि इस सिस्टम में क्या है कि 6 महीने के बाद 6 महीना जो आप सामान लिया उसके एवज में तो देगा, लेकिन कब देगा? 7वां महीना। 6 महीने अगर आप लगातार सामान लेते हैं तो इसका सिस्टम है कि 30 दिन का जो है मनी बैक गारंटी रहता है। कंसिस्टेंसी रिवार्ड के तहत इसका जो नियम है क्या है कि 100 पीवी से लेकर के 1499 पीवी तक का सामान अगर हर महीने आप लगातार 6 महीने तक लेते हैं तो आपको आपके परचेज पर जो पीवी जनरेट होगा, जो पीवी आपका है, उस पीवी का 12% का जो है सामान आपको फ्री मिलेगा। और अगर आप 1500 पीवी का सामान अगर 6 महीने लगातार लेते हैं, हर महीने 1500 पीवी का, तो आपको इसके एवज में 1500 डीलर प्राइस का सामान फ्री मिलता है। अगर आप 2500 पीवी का सामान रेगुलर 6 महीने लेते हैं आप, तो आपको फिर 6 महीने के बाद जो है इस एवज में आपको 2500 डीलर प्राइस का सामान मिलेगा। देखिए, डीलर प्राइस बोल रहे हैं, एमआरपी का नहीं बोल रहे हैं, एमआरपी ज़्यादा हो जाता है। तो 2500 डीलर प्राइस का सामान आपको फ्री मिलेगा। फिर अगर आप 5000 का लेते हैं, 5000 पीवी का सामान प्रत्येक महीने लेते हैं 6 महीने तक, तो आपको इस एवज में कंसिस्टेंसी रिवार्ड के रूप में 5000 डीपी का सामान यानी 5000 डीलर प्राइस का सामान आपको फ्री दिया जाएगा। वो सामान आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि फलाना सामान ही आपको दे देगा। वो अमाउंट आपके आईडी पे क्रेडिट होता है। पीओसी वाले को आप बोलिएगा, देख देगा, या हम अगला वीडियो में बता देंगे कि किस प्रकार से उसको देखना है कंसिस्टेंसी रिवार्ड को, कितना आया है। उतना का अमाउंट आप OTP दीजिएगा, उस अमाउंट का आपको जो भी सामान लेना है अपनी इच्छा अनुसार RCM के पिकअप सेंटर से जा करके आप ले लीजिएगा, 1 पैसा नहीं देना, ठीक है। तो ये है कंसिस्टेंसी रिवार्ड, एक तो ये काम है। इस तरह से आपका जो है, आपको मान लीजिए कि कोई सामान अगर आपने 100 रुपये का सामान सपोज कीजिए आपने 80 रुपया में लिया, ठीक है, उस पर एक पीवी जनरेट किया, 20 रुपये तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट हो गया पहले। अब उस पर एक पीवी जनरेट हुआ, उस पीवी का 12 से 18% का सामान फिर आपको फ्री देगा। तो उस 80 में से भी उस अमाउंट को घटा दीजिए आप, तो एक तरह से 80 भी नहीं पड़ा, 80 से भी कम वो सामान आपका पड़ा। लोग क्या समझते हैं कि जितना में दिया उतना ही पड़ता, नहीं भी। आपको जो कंसिस्टेंसी रिवार्ड के रूप में फिर देता है, 6 महीने आप लगातार सामान लेते हैं, तो वो भी अमाउंट तो इस आपने जो पैसा दिया है उसमें से घटेगा। आपको तो वो फ्री में जो कंपनी दे रही है वो मुनाफा ही ना दे रही है, आपको रिटर्न कर रही है। तो इस प्रकार से है। साथ ही तो पहला काम क्या है कि आप इसमें 2000 का सामान लेकर के जो है आईडी लगवा लीजिए। आईडी लगवा करके KYC करवाने के बाद आपको 6 महीना लगातार सामान लेना है। 6 महीने से लगातार सामान आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, जितना भी लेना हो आप लीजिए। जिस स्लैब में आपको आना है उस स्लैब में रहिए, ठीक है। साथ ही तीसरा काम आपका क्या है कि आपको अगर ये सामान, काम आपका ये है कि आपको अगर ये सामान अच्छा लगता है तो इस सामान के बारे में अपने पास पड़ोस के लोगों को बतलाइए। वो भी इस सामान का यूज करेंगे, थोड़ा बहुत लेकर के देखेंगे, अच्छा लगेगा तो आईडी लगा लेंगे।
इस प्रकार से वो उनका आइडिया अगर आपके नीचे लगता है तो आपका एक टीम बनेगा, तो एक प्रचार का काम होगा। तो कंपनी ने प्रचारक तो रखा नहीं, सेलिब्रिटी को नहीं रखा, हम आप उसका प्रचार किए लोगों के बीच, लोग आए, उसको जोड़ने का, आपके नीचे लोग ऐड करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ना आपको पैसा मिलता है। लोग समझते हैं कि हमको कोई जोड़ रहा है तो उसको कमाई होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। ये फुल्ली ट्रांजैक्शन का बिजनेस है। आप जहाँ से हैं, आप लीडर हैं, और आपके नीचे जितना डाउनलाइन में लोग जुड़ रहे हैं वो सारे अपने आपके बिजनेस के पार्ट हैं। एक समय आएगा कि आपके नीचे लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का बिजनेस होना शुरू हो जाएगा, 10,000, 20,000 का बिजनेस शुरू होना होता है। जब आपके नीचे कम से कम 10,000 का भी बिजनेस होने लगता है, यानी 5,000 पीवी का, तो आपको प्रचार का पैसा आना शुरू हो जाता है। छोटा अमाउंट आता है, 2% ही आता है उस समय में। 100 रुपये से धन जो है इनकम स्टार्ट होता है प्रचार का, और आपका टीम जितना ग्रो करता जाएगा, धीरे धीरे 10,000 पर जब आपका टीम जाएगा, आपके नीचे टोटल तो 4.5%, 20,000 पर जाएगा तो 7%, 40,000 पर जाएगा, तो इस प्रकार से करते करते 2 से लेकर के 22% तक का जो है स्लैब कमीशन है। ये कमीशन नहीं, बुझिए एक तरह से प्रचार का पैसा।